या मेधां देवगणा पितृश्चोपासते तया मा मध्य मेधायाग्ने मेधाविनीं कुरु। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधाग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता ददातु मे स्वाहा। इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमनुष्तां मयि देवा ददतु श्रियमूतमां तस्यै मे स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण, और आज वाल्मीकि रामायण के दूसरे कांड अयोध्या कांड का 26वां सर्ग आपके सामने। सज्जनों, राम का वनवास का हुक्म हो चुका था कि कई ने उदंडता बरतते हुए महाराज दशरथ को मजबूर करके राम को वनवास सुना दिया और उसको बता दिया तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है कि तुम्हारे पिताजी ने वचन दिए और मैंने मांग लिए, उन्होंने वचन 2 माने मांगे। राम ये कह करके कि मैं माता कौशल्या को सिर्फ सूचना दे करके और मैं जल्दी चला जाता हूँ। उधर लक्ष्मण मिलते हैं, लक्ष्मण भी गुस्सा होते हैं और लक्ष्मण को भी समझाते हैं, माता को भी समझाते हैं, माता की अनुमति ले लेते हैं और फिर सीता को मिलने के लिए जाते हैं। और सीता भी कहती है कि मैं भी वनों में चलूँगी, लेकिन वो सीता को समझाते हैं, देवी वनों में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं और उन कष्टों को आप सहन नहीं कर पाएंगी, इसलिए आपका वन में जाना उचित नहीं है। लेकिन सीता नहीं मानती, निवेदन करती है और अंत में सीता अपने बातों का करके एक शब्द कह करके कि राम, जिन दुष्टों ने तुम्हारे राज्याभिषेक में विघ्न डाला है मैं उनके साथ नहीं रह सकती। तो राम समझ जाते हैं और वो राम सीता को अनुमति दे देते हैं और तैयारी करने के लिए बोल देते हैं कि जाइए वनों में जाने की तैयारी करें, देर हो रही है और धर्मात्मा लोगों को, दीन दुखी लोगों को आप भिक्षुकों को भोजन आदि दे करके तैयारी करो, जल्दी करें, देर ना हो जाए कहीं। और आगे क्या होता है सुनिए। आज ये 26वां सर्ग है, उसमें क्या बोलते हैं अभी वो लक्ष्मण को भी अनुमति दे देते हैं राम। यहाँ पर क्या करते हैं, एवं श्रुत्वा तो संवादम लक्ष्मण है पूर्वमगात बाष्प पर्याकुल मुख शोकम सोढ़ुमस्क्लूनम स भ्रातुश्च चरणौ गाढ़म निपिज्य रघुनंदन है सीता मुवाचातिशया राघव च महावर्तम। श्री राम और सीता जी के इस प्रकार संवाद आरंभ होने से पूर्व ही लक्ष्मण वहाँ पहुँच गए थे। इस संवाद को सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस दुख को सहने में असमर्थ लक्ष्मण ने भाई के चरणों का गाढ़ किया करके महायशस्वी सीता और महावर्तधारी श्री राम से कहा क्या कि जब सीता की राम की बातें चल रही थी, वन में राम मना कर रहे थे, सीता जिद पर अड़ी हुई थी, तो वहाँ लक्ष्मण भी सुन रहे थे कि लक्ष्मण भी वहाँ पहुँच गए थे और पहुँच गए। उनकी आंखों में आंसू आए और वे जा कर के पैरों में पड़ गए, उस दुख को सहन नहीं कर पाए और वे श्री राम के भाई के चरणों में मजबूती से पड़ गए, उनके पैर पकड़ लिए और क्या कहते हैं सीता को और राम को, क्या यदि आपने सिंह और हाथियों से युक्त वनों में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं धनुष धारण कर आपके आगे आगे चलूँगा। अभी बोलते हैं कि आप जब जंगलों में जाने का निश्चय कर लिया है, सिंहों में जाने का, हाथियों के युक्त वनों में जाने का निश्चय कर लिया है, तो भाई मैं आपके साथ आगे आगे धनुष लेकर के चलूँगा, मैं आपकी रक्षा करूँगा। हे राम, आपके बिना मैं देवलोक में जाना, अमरत्व मोक्ष प्राप्त करना तथा संसार के ऐश्वर्य आदि कुछ भी नहीं चाहता। क्योंकि लक्ष्मण तो राम के और राम लक्ष्मण के एक ऐसे थे कि 2 शरीर जरूर थे, लेकिन उनका दिल एक ही था, मन एक ही था। इसलिए राम के बिना लक्ष्मण नहीं रहते थे और लक्ष्मण के बिना राम नहीं रहते थे। सज्जनों, यहाँ बोलते हैं लक्ष्मण, मैं आपके बगैर तो देवलोक में भी नहीं जाना चाहता, मोक्ष भी प्राप्त नहीं करना चाहता और संसार के ऐश्वर्य आदि भी कुछ नहीं चाहता मैं।
वनवास के लिए दृढ़ निश्चय लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने उन्हें अनेक प्रकार समझाया और वन जाने से रोका। तो लक्ष्मण जी बोले, क्या? लक्ष्मण जी को भी समझाया राम ने कि मत जाओ, रहने दो। लेकिन लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, सुनिए। हे भाई, आपने मुझे तो पहले ही वन जाने की स्वीकृति दे दी थी, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? जो पहले बात हुई थी माता के साथ, कौशल्या के साथ और लक्ष्मण के साथ, तब उन्होंने समझ लिया था कि मुझे इजाज़त दे दी है, अनुमति दे दी है राम ने अपने साथ चलने के लिए। उसके लिए क्या है, अयोध्या कांड का जो ये 22वें सर्ग में श्लोक आया है, जो क्या, भ्रातृपुत्र समौचापि दुष्टव्यो च विशेषतः तव्या भरत शत्रुघ्नौ प्राण ही प्रियत्रोर्मम। यहाँ पर क्या हुआ था कि राम ने, रामायण में स्पष्ट रूप से श्री राम ने लक्ष्मण को वन ले चलने की कोई स्वीकृति नहीं दी थी। लक्ष्मण जी ने श्री राम के मुख से निश्रित निम्न श्लोक से आशय निकाला है। जो श्लोक बोला था राम ने 22वें सर्ग में आया था, वो 13वां श्लोक है वो। उस का मतलब निकाल लिया था। कब? जब वो सीता को क्या देते हैं, हितोपदेश देते हैं कि हे सीते, भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, तुम उनकी देखभाल के लिए अयोध्या में ही रहो। और सीता और राम का संवाद लक्ष्मण सुन रहे थे। राम जो बोल रहे थे सीता को, भरत और शत्रुघ्न का बोल दिया, लक्ष्मण का नहीं बोला। लक्ष्मण का नाम आया नहीं। क्या बोला राम ने अपने श्लोक में कि तुम भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं और तुम उनकी देखभाल के लिए अयोध्या में ही रहो। ये सीता को राम ने बोला। जहाँ ये बोला था कि भरत के सामने बड़ाई मत करना, हो सकता है बुरा मान जाए, तो वहीं सीता को समझा रहे थे। लेकिन वहीं लक्ष्मण सुन रहे थे। लक्ष्मण ने ये समझा कि भरत और शत्रुघ्न की सेवा के लिए तो यहाँ सीता को रख रहे हैं, मेरा नाम नहीं लिया तो इसका मतलब मुझे वन में जाऊंगा। लक्ष्मण राम और सीता के संवाद को सुन रहे थे यहाँ पर। बस उन्होंने सोचा कि मैं सीता द्वारा रक्षित व्यक्तियों में नहीं हूँ, श्री राम वन में ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर राम को शक होता, इसलिए राम को लक्ष्मण जी ने यहाँ बोला कि भाई, आपने तो मुझे पहले ही वन जाने की स्वीकृति दे दी थी, फिर आप क्यों रोक रहे हैं? उस श्लोक से वो बोल रहे थे। तब वन में जाने के लिए उद्यत हाथ जोड़कर वन जाने की याचना करते हुए अपने समक्ष खड़े लक्ष्मण से महातेजस्वी राम ने कहा, क्या कहा कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले हो, तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, मेरे अनुवर्ती हो, मेरे भाई भी और मित्र भी हो। क्यों? राम तो चाहते थे, राम तो जानते थे ना लक्ष्मण का दिल, इसलिए क्या बोलते हैं कि तुम मेरे स्नेही हो, धर्म में रत हो, सदैव अच्छे मार्ग पर चलने वाले हो, तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, मेरे अनुवर्ती हो और मेरे भाई और मित्र भी हो। अतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुझे इस प्रकार लाभ ही होगा, परंतु, यहाँ परंतु लगा देते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे तो लाभ होगा, मुझे तो मदद मिलेगी, लेकिन क्या, यदि तुम मेरे साथ वन को चल दिए तो यहाँ यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? सवाल तो राम का सही था कि पीछे से भरत तो अपने राज के अंदर मशगूल हो जाएगा, शत्रुघ्न रह गया, लेकिन माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? ये राम पूछते हैं किसको? लक्ष्मण को। लक्ष्मण क्या बोलते हैं? अतः लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर स्वयं अथवा महाराज का अनुग्रह प्राप्त कर, अथवा जैसे भी हो आर्या कौशल्या आदि का भरण पोषण करो। मेरे इस उचित आदेश का पालन तुम्हें करना ही चाहिए। ये आदेश दे रहे हैं राम कि तुम यहीं रहकर अपना और महाराज का अनुग्रह प्राप्त करो, तथा जैसे भी हो
आर्या कौशल्या, माता को कौशल्या को आर्या बोलते हैं, इसलिए सभी आर्य थे। आदि का भरण पोषण करो, मेरे उचित आदेश का पालन तुम्हें करना चाहिए। हे धर्मज्ञ, ऐसा करने से मेरे प्रति तुम्हारी परम भक्ति प्रदर्शित होगी और साथ ही माताओं की सेवा से तुम्हें बड़ी भारी कीर्ति भी प्राप्त होगी। इसलिए तुम यहीं रहो और माता की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो, और माता जी की सेवा करोगे तो तुम्हें बहुत भारी कीर्ति बढ़ाई मिलेगी, इसलिए तुम यहीं रहो। श्री राम के ऐसा कहने पर जब श्री राम ने ऐसा कहा तो बोलने वालों में चतुर श्री लक्ष्मण ने वाक्य विशाल श्री राम से क्या कहा, सुनिए कि हे वीर, आपके प्रताप से भरत जी कौशल्या और सुमित्रा की सेवा शुश्रूषा करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आपके प्रताप से। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि राम भैया, आपका जो प्रताप है, आपकी जो बहादुरी है, आपके जो व्यवहार है, उससे भरत जी जो है कौशल्या की और सुमित्रा की सेवा करेंगे। भरत तो है यहाँ पर ना, शत्रुघ्न है यहाँ पर, सेवा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पाकर माताओं की सेवा नहीं करेगा तो मैं उस नीच और नृशंस को मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ पर वो धमकी भी दे देते हैं, क्या भरत है माता की सेवा करने के लिए, कौशल्या की, सुमित्रा की? भरत तो है ना यहाँ पर, अगर वो सेवा नहीं करेगा तो मैं उसको मार दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे क्या बोलते हैं, जिसके नौकर चाकर हजारों ग्रामों के स्वामी हैं, वह आर्या कौशल्या मेरे जैसे हजारों व्यक्तियों का पालन पोषण कर सकती है, अतः उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। या कौशल्या को बोलते, कौशल्या कम नहीं थी, बड़ी रानी थी महाराज दशरथ की, और जिसके जो नौकर चाकर हैं, जिसके मंत्री भी हैं, वो भी हजारों गांवों के स्वामी हैं, तो उस आर्या को कौशल्या जो मेरे जैसे हजारों व्यक्तियों का भरण पोषण कर सकती है, अतः उसके लिए चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं, चिंता करना व्यर्थ है। अतः आप मुझे अपना अनुचर बनाइए, इसमें कोई अधर्म नहीं होगा, आप कैसा करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी काम निकलेगा। लक्ष्मण जी राम से निवेदन करते हैं कि मैं भैया, आप मुझे अपना अनुचर बना लो, इसमें कोई अधर्म नहीं है, और आप कैसा करने से मैं आपका कृतार्थ हो जाऊंगा, मुझे पुण्य मिलेगा और आपका भी काम निकलेगा। अब क्या है, काम क्या निकलेगा बताते हैं लक्ष्मण, क्या काम निकलेगा। मैं बाण सहित धनुष तथा खनित्र, कुदाल और टोकरी लेकर आपको मार्ग दिखाता हुआ आपके आगे आगे चलूंगा। लक्ष्मण कहते हैं राम को कि मैं धनुष बाण लेकर के, खनित्र, कुदाल आदि लेकर के, टोकरी आदि लेकर, जहाँ भी रास्ता खराब होगा मैं उस रास्ते को ठीक करता करता, आपकी रक्षा करता करता आपके आगे आगे चलूँगा। मैं आपके लिए प्रतिदिन कंद मूल फल तथा तपस्वियों के भोजन करने योग्य अन्य श्रेष्ठ वस्तुएं भी ला दिया करूँगा, कि मैं आपकी सेवा करूँगा भैया। आपके लिए जहाँ भी पेड़ों से अच्छे फल हैं, कंदमूल हैं, जो भी हैं, और तपस्वियों के लिए जो भोजन है वहाँ पर मैं हमेशा आपके लिए ला दिया करूँगा, इसलिए मुझे आप अपने साथ ले चलो। श्री राम लक्ष्मण के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न होकर उससे क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जाओ अपनी माता और सज्जनों से वन गमन की आज्ञा ले आओ। यहाँ पर लक्ष्मण भी जिम्मेवारी नहीं लेते, वो कहते हैं कि माता से जिम्मेवारी वो लेके आओ अनुमति, किससे? सुमित्रा से। अब लक्ष्मण जी को भी बोल देते हैं, अनुमति दे देते हैं, प्रसन्न होते हैं लक्ष्मण की बातों से। राम खुश होते हैं, राम को पता है कि जिद्दी है, हटेगा नहीं, जाना तो इसको है ही है, इसलिए राम ने उनको समझाया, लेकिन लक्ष्मण ने भी अपनी दुहाई दे करके अनुमति ले ली। और वो क्या बोलते हैं कि जाइए लक्ष्मण, अपनी माता और सज्जनों से, सभी परिवारजनों से आप अनुमति लेके आ जाओ और वन गमन की आज्ञा लेके आओ, तब साथ में चलना। यहाँ पर लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं, लक्ष्मण को अनुमति मिल जाती है, सीता जी को भी अनुमति मिल जाती है, और माँ कौशल्या भी राम को अनुमति दे देती है। सीता भी
तैयार होती है, लक्ष्मण भी तैयार होते हैं, और आगे क्या होता है वो अगले सर्ग में सुनिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। इति ओम शम।